Hi, today we are going to start a new lesson, lesson 5.1, a great saint. Some meanings are there. पहले meanings देखो. First one, coast. The land beside or near to the sea or ocean. Coast मतलब समुद्र के पास की जगह. Second, the makings. Qualities necessary to become something. द मेकिंग्स मतलब क्वालिटीज़, कुछ बनने के लिए जो क्वालिटीज़ होता है इसको द मेकिंग्स कहते हैं. क्या? 3, आर्म्स, वेपन्स, एस्पेशली दोज यूज्ड बाय द आर्मी, नेवी एक्सेट्रा. आर्म्स मतलब वेपन्स, आर्मी नेवी लोग यूज़ करते हैं. 4, एम्पायर, ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय वन रूलर. कंट्रीज़ का एक ग्रुप जिन्हें एक रूलर कंट्रोल करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट पैराग्राफ. पोरबंदर इज एन ओल्ड सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ इन गुजरात. हियर ए ग्रेट सेंट वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869. His name was Mohandas Karamchand Gandhi, whom we know lovingly called Mahatma Gandhi, Bapu Gandhi और गांधी जी. देखो, पोरबंदर इज़ एन ओल्ड सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. पोरबंदर भारत के वेस्टर्न कोस्ट का एक ओल्ड सी पोर्ट है. इट इज़ इन गुजरात. ये कहाँ पे? ये हमारे गुजरात में है. हियर ए ग्रेट सेंट वॉज बोर्न ऑन 2 October 1869. यहाँ अक्टूबर 2 1869 को एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था. His name was Mohandas Karamchand Gandhi, whom we know lovingly called महात्मा गांधी, बापू गांधी और गांधी जी. क्या है? उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें हम प्यार से महात्मा गांधी, बापू या गांधी जी कहते हैं. ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ. As a child, Mohandas looked no different from other boys of his age. But he was no ordinary child. He had all the makings of a great man. He became the first soldier in history who fought without arms. He won the battle of India's freedom against the powerful British Empire without using any weapons. As a child, Mohandas looked no different from other boys of his age. बचपन में मोहनदास अपनी एज के लड़कों जैसे सेम था. बट ही वॉज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड. लेकिन वो एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था. ही हैड ऑल द मेकिंग्स ऑफ ए ग्रेट मैन. क्या है? उसके पास बचपन से एक बड़ा व्यक्ति के एटीट्यूड था. ही बिकेम द फर्स्ट सोल्जर इन हिस्टरी हु फॉट विदाउट आर्म्स. वो हिस्ट्री में सबसे पहले सोल्जर बन गए जो बिना वेपन से लड़े. ही वॉन द बैटल ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम अगेंस्ट द पावरफुल ब्रिटिश एम्पायर विदाउट यूजिंग एनी वेपन्स. उसने किसी भी वेपन्स का यूज़ किए बिना ब्रिटिश लोग के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई बैटल जीत ली. क्या वो बिना वेपन के साथ वेपन्स यूज़ नहीं किया, फिर भी वो ब्रिटिश लोग के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई वॉर बैटल जीत ली. क्या? नेक्स्ट पैराग्राफ. गांधी जी बिकेम ए ग्रेट लीडर ऑफ द इंडियन पीपल. हिज एम वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. पीपल फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट. दे कॉल्ड हिम बापू गांधी बिकॉज दे लव्ड हिम लाइक ए फादर. दे कॉल्ड हिम महात्मा गांधी बिकॉज he was a truly religious person. Gandhiji lived a very simple life. He always dressed like a poor Indian villager. See, Gandhiji became a great leader of the Indian people. गांधी जी भारत लोगों के एक ग्रेट लीडर नेता बन गए. His aim was to free India from the British rule. उसका एम क्या है?
भारत को ब्रिटिश रूल से फ्री करना था। पीपल फॉलोड हिम वेर एवर ही वेंट। वो जहाँ भी गए लोगों ने उनको फॉलो किया। दे कॉल्ड हिम बापू गांधी बिकॉज दे लव्ड हिम लाइक ए फादर। वो उन्हें बापू गांधी कहते थे क्योंकि वो उन्हें एक पिता की तरह प्यार करते थे। दे कॉल्ड हिम महात्मा गांधी बिकॉज ही वॉज ए ट्रूली रिलीजियस पर्सन। फिर वो उन्हें महात्मा गांधी कहते थे क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति था। ही वॉज ए रिलीजियस पर्सन। गांधी जी लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ। गांधी जी बहुत सिंपल आदमी था। ही ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक ए पुअर इंडियन विलेजर। गांधी जी सिंपल लाइफ जीते थे। उनका कपड़े भी बहुत सिंपल था। वो हमेशा एक गरीब विलेजर की तरह कपड़े पहनते थे। ही ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक ए पुअर इंडियन विलेजर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। In India, we have now first class and second class carriages on our trains. There are no third class carriages. But some years ago, we had third class carriages also. See, in India, we have now first class and second class carriages on our trains. इंडिया में हमारी ट्रेन पर अब फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का कैरेज होता है, लेकिन देर आर नो थर्ड क्लास कैरेजेस। अभी थर्ड क्लास का कैरेज नहीं है। बट सम ईयर्स एगो वी हैड थर्ड क्लास कैरेजेस ऑल्सो। लेकिन कुछ साल पहले हमारे ट्रेन्स में थर्ड क्लास कैरेज भी था। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी जी ऑलवेज ट्रैवल थर्ड क्लास ऑन ट्रेन्स। ही डिड सो बिकॉज ऑल पुअर पीपल ट्रैवल थर्ड इन इंडिया। गांधी जी वॉज हाईली एजुकेटेड। ही हैड स्टडीड इन इंग्लैंड, but he was always simple in his thoughts and actions. He knew that the people of his country were poor. All his life, he too lived like the poorest of his people. See, Gandhiji always traveled third class on trains. देखो, गांधी जी ने हमेशा ट्रेन में थर्ड क्लास में यात्रा की, क्योंकि he did so because all poor people traveled third in India. उन्होंने इसे इसलिए किया कि क्योंकि सभी गरीब लोगों ने इंडिया में थर्ड क्लास में जर्नी किया था। गांधी जी वॉज हाईली एजुकेटेड। गांधी जी हाईली एजुकेटेड था। ही हैड स्टडीड इन इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की थी। बट ही वॉज ऑलवेज सिंपल इन हिज थॉट्स एंड एक्शंस। लेकिन वो बहुत सिंपल था, अच्छा आदमी था। He knew that the people of his country were poor. All his life he too lived like the poorest of his people. वो जानता था कि उसके देश के लोग गरीब थे। उनका लाइफ में वो अपने लोगों में सबसे गरीब की तरह रहता था। He lived like the poorest of his people. Okay guys, that's all for today. Next part of this lesson we will learn in the next video. And thank you so much for listening.